नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश टोक्यो पैरालंपिक्स में। और आज हम बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और 48वां स्थान प्राप्त करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। लेकिन टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने इस आंकड़े को पार करते हुए अपनी शारीरिक चुनौतियों के साथ और लगन के साथ 24वां स्थान प्राप्त कर कुल 19 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। बात करें पैरालंपिक्स में भारत के अब तक के प्रदर्शन की, तो 1972 से लेकर अब तक भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक्स में देखने को मिला है। वहीं पिछली बार 2016 में आयोजित रियो पैरालंपिक्स में भारत ने कुल 4 मेडल जीते थे, जिनमें 2 गोल्ड और एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं इस बार के पदक विजेताओं की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले 5 स्वर्ण पदक विजेताओं की। आपको बता दें कि इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में जीते गए हैं, जिसके साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्वर्ण पदक धावक सुमित अंतिल से, जिन्होंने भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। महज 23 साल के सुमित अंतिल का ये पहला मेडल है, जिसके साथ उन्होंने पैरालंपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर अपनी मेडल की सूची का शुभारंभ किया है। वहीं इसके साथ उन्होंने 68.55 मीटर तक भाला फेंकने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारे अगले स्वर्ण पदक धावक प्रमोद भगत की तरफ, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत को पहला स्थान दिलाया। प्रमोद भगत का ये पहला पैरालंपिक मेडल है, लेकिन इससे पहले भी वह कई विश्व स्तरीय खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। प्रमोद भगत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक 4 गोल्ड और एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं इसके साथ वह IAAF वर्ल्ड गेम्स में भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं उनकी पदकों की सूची में एशियाई पैरा बैडमिंटन के 2 कांस्य पदक भी शामिल हैं। तो इसके साथ उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में भी 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर उनके पास 15 मेडल हैं। साथ ही विश्व रैंकिंग में प्रमोद भगत पुरुष सिंगल्स के SL3 वर्ग में पहले नंबर पर आते हैं। वहीं प्रमोद भगत के बाद अब अगले बैडमिंटन स्वर्ण पदक विजेता की तरफ चलते हैं, जो है कृष्णा नागर। महज 22 साल के कृष्णा नागर ने इससे पहले विश्व चैंपियनशिप में 1 रजत और कांस्य पदक भी जीता है और एशियाई पैरा गेम्स में 1 कांस्य पदक भी वह अपने नाम कर चुके हैं। वहीं स्वर्ण पदक धावकों की सूची में अब बारी आती है मनीष नरवाल की, जिन्होंने निशानेबाजी यानी शूटिंग में पीला तमगा जीता है। 20 वर्ष के मनीष नरवाल ने 50 मीटर एयर पिस्टल की SH1 श्रेणी में भारत को अव्वल स्थान दिलाया है। आपको बता दें कि यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल है और इससे पहले वह साल 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं हमारी इस बार की आखिरी स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा के बारे में, जिन्होंने इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक के साथ 50 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। आपको बता दें कि 19 वर्ष की अवनी लेखरा पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली और 1 से ज्यादा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, जिसके साथ उन्होंने 249.6 पॉइंट्स हासिल करके नया पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम करते हुए विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक धावक अभिनव बिंद्रा से प्रेरित होकर अवनी लेखरा ने साल 2015 से निशानेबाजी सीखनी शुरू की, जिसके बाद बीते दिन 3 सितंबर को उन्होंने भारत के लिए पीला तमगा जिताकर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये थी टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं की एक छोटी सी पेशकश। अगले बुलेटिन में आपसे मिलेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स के रजत पदक धावकों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।